ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। बाबा का आना ही तब होता है जब कलयुग की रात पूरी होने को होती है। जब कलयुग की आरंभ होती है तब तो आने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि रात बढ़ती जाएगी। लेकिन बाबा आते हैं जब रात का समापन का समय है और नए युग के आने की तैयारी है। तो बाबा आकर के नव युग की स्थापना करते हैं और कलयुगी रात का समापन अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है। जब सूर्य उदित होता है तो अंधकार का नाश खुद हो जाता है। हम कलयुग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सत्य को लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वे अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। नहीं, सतो प्रधान बनाना है तो सतो प्रधान कार्य करने हैं। सतो प्रधान कार्य कौन से हैं? दूसरों को भी आप समान बनाना। तो आप समान बनाना अर्थात उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का संचार करना। तो वो करने से हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। ये बहुत बड़ी कारोबार है। इतने विशाल सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को बाबा का परिचय दे सकना ये कोई कम बात नहीं है। ये वाणी के द्वारा होगा या साक्षात्कार के द्वारा या मीडिया के द्वारा, ये हमको परिचय सबको देना और मिलेगा ज़रूर सबको। एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जिसको बाबा का परिचय ना मिले। तो उसकी कितनी बड़ी कारोबार है। गीत है, जाग सजनिया जाग, ये किसने जगाया, सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है जिसका असली नाम शिव है, बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वे सब हैं भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वो हो गई परमात्म जयंती। फिर बाबा ने कहा, गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नव युग वो है पवित्र दुनिया। बाबा ने बताया कि पतित सृष्टि को पावन बनाना, और ये कार्य जो है बाबा आकर के कर रहे हैं। इस सृष्टि को नवयुग बनाना ये उनका ही काम है। कोई भी पतित सृष्टि में रहने वाला व्यक्ति
ये कार्य नहीं कर सकता। अब बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि अब दैवी युग की स्थापना होनी है, दोज़ख को बहिश्त बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोज़ख थोड़े रचेंगे। बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ तो बहिश्त रचता हूँ, स्वर्ग दोज़ख थोड़ी रचने के लिए आऊँगा। ये दोज़ख मेरी रचना नहीं है। परमात्मा की रचना दोज़ख को कहना ये उनकी इंसल्ट है। परमात्मा ये रचता ही नहीं है, ये हम बच्चे बहिश्त को दोज़ख बना देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होता है, जैसे उस दुनिया की पढ़ाई में कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, बाकी उसमें ऊंच पद पाना ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, ये सब गुप्त बातें हैं। यानी बाबा कहते हैं कि सत्य की दुनिया की स्थापना होती है, दैवी सृष्टि की स्थापना होती है, परंतु उसमें भी नंबरवार स्टेटस होता है। ऐसा नहीं एक जैसा स्टेटस सबका होता है, नंबरवार होता है। विश्व महाराजन होते हैं, उनके नीचे राजाएं होते हैं, उनके नीचे और छोटे राजाएं होते हैं। ऐसे करके जिसने जैसी पढ़ाई संगम पर पढ़ी हुई होती है, उस अनुसार उनको स्टेटस मिलता है। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। ये है योग अग्नि जिससे विक्रम विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मुख्य 2-3 पॉइंट ज़रूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। फिर बाबा ने कहा कि तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ज़रूर चाहिए जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन? तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा की बुद्धि चलती रहती है, बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। इन चित्रों का कद्र बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए हैं, कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को चित्र के बारे में भी बताया और बाबा ने कहा सर्विस के बारे में कि सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश ज़रूर करना चाहिए। बाबा मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है,
सर्विस कई बातों से हमको मुक्त रखती है। जो कई प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जो हमारा व्यर्थ समय खींचती हैं, कई बातों से हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो स्वयं को सेवा में रखना इस सेफ्टी का साधन है। आज बाबा ने वरदान दिया, याद और सेवा द्वारा अपने भविष्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। देखिए, ये सब अपने ऊपर निर्भर करता है। जो आत्मा लक्ष्य रखती है वो अपने श्रेष्ठ भाग्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करती है। और स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।